जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अहम अध्यात्म रामायण अरण्यकांड 33 श्री महादेव जी के द्वारा श्री राम कथा के अंतर्गत मुनिवर अगस्त्य जी से श्री राम की भेंटता पसंद पार्वती जी को सुनाने की कथा सुनाई जाएगी। मंगल भवन मंगलहारी जब सुदर्शन अजय बिहारी अथ राम छोटीष्ण जानकी रश्मि च रस सानुयुज्य स्थानं मध्याह्ने सम्मदत्त पद ते सम्पूजित समग्र भूत्वा मूलफलादिकं प्रयोज्य प्रार्थनार्थं जगमुस्थे दस्तमंडलम। श्री महादेव जी और हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न समय श्री रामचंद्र जी छोटी से सीता लक्ष्मण के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्नि जीवा मुनि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने उनकी बड़ी पूजा की, फिर उनके दिए हुए तन मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम को चले। वह आश्रम समस्त ऋषियों के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध नाना पशुओं से नाना प्रकार पशु रुंजायमान नंदन मंटी वन के समान सुशोभित था। वह हम ऋषियों देव ऋषियों से सेवित था तथा उससे चारों उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। आश्रम के पास जाकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे से मुनि से कहा, हे छोटे तुम श्री मुनिवर आदर्श से पास जाता उन्हें सीता लक्ष्मण सहित मेले आने की सूचना दो। तब छोटे से बड़ी प्रसन्नता से ऐसा कहकर बड़ी प्रसन्नता की बात ऐसा कहेगा सीता से गुरु के आश्रम में गए। वहाँ जाता छोटे से ने देखा मुनि से मुनि मंडली से विशेषतः राम भक्त होते से जुड़े हुए राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। देखता छोटी से उनके पास गए, उन्हें बिने दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि छोटी से ने कहा, ब्रह्मन दशरथ कुमार श्री राम सीता लक्ष्मण से सहित आपके दर्शन के लिए आए और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। अगस्त्य जी बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण तुम श्री मेरे हृदय स्थित भगवान श्री राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा रहता वे सीता से मुनियों के साथ उत्तर स्वयं श्री रामचंद्र के पास आए। उनसे अत्यंत व्यक्ति बोले, हे राम, आइए आपका कल्याण हो। आप बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है। आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुई। मुनीश्वर को आते रहे श्री रामचंद्र अत्यंत आनंदित हो लक्ष्मण और सीता सहित पति पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत श्री राम को उठा भक्ति हृदय से राजी उनके सही स्पर्श प्राप्त आनंद से उनके नेत्र में जल भर आया। मुनि से अगस्त्य जी हाथ से श्री जी तो हाथ पकड़कर उन्हें संध्या के मन प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्व आश्रम में बैठा था। उनकी विधि पूर्वक बड़ी पूजा की तरह समान गुण नाना प्रकार वन्य फल भोजन कराए। इस पर एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्र बदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़ डालता, हे राम, पूर्व काल मुझे समय शील समुद्र में के समय ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भाव उठाने की आमंत्रण तले की प्रार्थना की थी। तभी से आपके दर्शन इच्छा से मैं तपस्या चलता हुआ और आप ही का तन चलता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प उपाधि से रहित आप अकेले के उस समय कुछ भी नहीं था। आप ही में आश्रित, आप ही तो अवश्य जान चलने वाली माया, आप ही शक्ति कही जाती है। जिस समय वह माया शक्ति आप निर्गुण तो धर लेती है, उस समय वेदांत पुरुषों से अव्यक्तता आप कहते हैं। कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया तटस्थ। यही अविद्या संस्कृति बंधन आदि अनेकों नामों से पुकारी जाती है। आपके द्वारा शोभित होने पर इस शक्ति से महत्व उत्पन्न होता है। मह तत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट होता है। मह तत्व से उत्पोत वह अहंकार चिन्ह बढ़ाता होता है जो सात्विक राजा का तामस कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार के ईश्वर से
सब स्पर्श रूप प्लस धन 5 सूक्ष्म तंत्र मात्राएं और सूक्ष्म तंत्र मात्राओं से 3 गुणा सा क्रम से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 स्थूलभूत हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और 7वें अहंकार से 6 इंद्रियों से अधिष्ठान रहता तमन उत्पन्न हुए। तरह इन सब से मिलता समिष्ट सूक्ष्म शरीर रूप ढलने गर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम शुद्ध आत्मा भी है। फिर स्थूलभूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से है संपूर्ण स्थावर जगम संसार प्राप्त हुआ। हे जगदीश्वर, काल और कर्म से आप ही देव प्रियत मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए। आपने माई गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगत करता ब्रह्मा जी, सत्य गुण द्वारा जगत की अच्छा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए, ऐसा विद्वान कहते हैं। हे राम, बुद्धि सत्व रज तम इन तीनों गुणों से ही प्राणी को क्रम से ज़्यादा स्वप्न सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक इनके साथ चित्त स्वरूप और विकारी। हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं उस समय आप माया को निकाल कर गुणवान हो जाते हैं। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप में भासती है। जो प्रवृत्ति माया में लगे रहते हैं वे अविद्या से वशीभूत हैं और वेदांतार्थ का विचार करने वाले निवृत्ति प्राणायाम और आरती भक्ति में निरत हैं, वे विद्या में समझे जाते हैं। इसलिए से जो विद्या से वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं। संसार में जो लोग आरती भक्ति से में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं उन्हीं के अंततः विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से प्रसन्न है, संपन्न है, वे निसंदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत है, बिना स्वप्न में मोक्ष भी नहीं हो सकता। हे राम, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह तुम्हें बता देता हूँ। संसार साधु संग की साधु संग ही मोक्ष था मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपत्त विपद में सम्मान चित्त से रहित, पुत्र विपत्ति आदि की इच्छाओं से रहित, पुत्र वित्त आदि की इच्छाओं से रहित, इंद्रियों दमन करने वाले, शांचित आत्मभक्त, सपूर्ण कामनाओं से शून्य, इस तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले, संगहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्म प्राण में रहने वाले, यमता आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाले हैं, वे ही साधु हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुष सन उठता है तो आते तथा समन में प्रेम हो जाता है। हे राम तनिंद्र, आज सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आरती भक्ति हो जाने पर आता स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आधी मार्ग है। हे राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे। हे हरि, मुझे नित्य आरती भक्तों सन प्राप्त हो। हे नाथ, आरती दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। हे बहु, आज मेरे सपने यज्ञ सफल हो गए। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आरती प्रत्यक्ष पूजा की वह सब पोष तपस्या का ही फल है। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते सदा आपका ही स्मरण बना रहे। लक्ष्मीवती रघुनाथ जी की स्तुति कल मुनि से अदस्य जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष बाणों से भरे हुए जो भरे कभी खाली न होने वाले दो तलतस तथा एक तटन जे थलक दिया और हे राघव, पटु के भार से संहार करो। इसके लिए आपने माया रूप से अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गोमती नदी किनारे पवित्र वन से सुशोभित पंचवटी नामक आश्रम में हे रघुनाथ जी, आप अपना शेषा वहीं बटी कर हे सब पट्टे वहीं हटा देवताओं के भविष्य काले सिद्ध करें। तदंतर भगवान श्री सर्वज्ञ भगवान राम अदृश्य का है समन्वय भाषा तत्वार्थ ढलवेद से स्तोत्र सुनता उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नता को उनके दिखाए हुए माँ से चले।
सुत्वतदादस्त सुवासित बच्च शिष्टोतच तत्वार्थ संवित भू मुनि संभाष्य मुनिंदा विंतो यो ययो प्रसिद्ध मास शेष विधरी इति श्रीमद्ध्यात्मराम उमावश्य संवादे अरण्यतान तृतीय संध। जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम मंगल वन मंगल दब दबा सुदसत जय व्याई जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री 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 राम।